बर्थडे। शैडोलैंड के किंग भैरव का बर्थडे था। पूरे शैडोलैंड में आज जश्न का माहौल था। हर जगह पर उत्सव मनाया जा रहा था। भैरव अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी रुद्र दरवाजा खटखटाता है और भैरव पलट कर देखता है तो रुद्र चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ खड़ा होता है। उसे देखकर भैरव भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर से आईने में देखने लगता है। बड़े भैया, आपके अंदर आने के लिए दरवाजा नॉक करने की क्या जरूरत है? रुद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने छोटे भाई के लिए कमरे में आने के लिए बेशक जरूरत ना हो, लेकिन अपने किंग के कमरे में आने के लिए नॉक करके आना ही पड़ेगा। उसके बाद भैरव के बगल में जाकर रुद्र खड़ा हो जाता है और उसकी पोशाक को ठीक से पहनाने में मदद करते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भैरव हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, थैंक यू भैया। रुद्र कहता है, बाहर तुम्हारे जन्मदिन के जश्न की आलीशान तैयारियां चल रही है। भैरव थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, बड़े भैया, जन्मदिन के जश्न के चक्कर में यह मत भूल जाना कि पूरे शैडोलैंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस वक्त राज्य में बहुत चहल पहल और जश्न का माहौल है। मैं नहीं चाहता इसका फायदा उठाकर। इतना ही बोला था कि रुद्र ने भैरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ संभाल लिया है। भैरव मुस्कुराकर बोला, आपके होते हुए मैं बेफिक्र रहता हूँ। रुद्र मुस्कुरा देता है और दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद भैरव कमरे से निकलकर रागिनी के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आकर देखता है, उसे वहां कोई नजर ही नहीं आता। खाली कमरा देखकर भैरव बोलता है, रागिनी कहाँ चली गई? भैरव के रागिनी को प्रपोज किए हुए काफी दिन हो गए थे और रागिनी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया था। आज भैरव को अपना बर्थडे रागिनी के साथ ही सेलिब्रेट करना था। पूरे कमरे में देखने के बाद जब रागिनी कहीं नहीं मिलती है तो वह अपने सैनिकों को कहता है, रागिनी कहाँ है? सैनिक सिर झुकाए हुए कहते, पता नहीं माय किंग, वह अभी बाहर की तरफ गई है। भैरव अपनी आईब्रोज हल्का सा सिकोड़ता है, बाहर की तरफ? जाओ ढूंढो उसे, कहाँ पर है वो, और उसके भाई को भी ढूंढो। सैनिक तुरंत आदेश मानकर वहां से चले जाते हैं। भैरव सोचने लगता है, रागिनी कहाँ जा सकती है? वह भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ किंगडम के बाहर तक्षक खड़ा हुआ था। बड़ी शैतानी नजरों से किंगडम को देख रहा था। आसमान आतिशबाजियों से रंगीन हो रहा था। हर तरफ जश्न का माहौल। अग्नि तक्षक के बगल में आकर खड़ा होता है और काफी डार्क आंखों से राज्य की तरफ देखते हुए कहता है, आज उसके जन्मदिन को उसका आखिरी दिन बनाना है मामा। मैं अब उसे और जिंदा नहीं देख सकता। तक्षक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, जरूर, ऐसा जरूर होगा मेरे बेटे, ऐसा जरूर होगा। आज उसका जन्मदिन ही उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। आखिर हमने उसे बुलाया किस लिए है? वही देगी हमारे इस काम को अंजाम। उसी के हाथों लिखी है हमारे डियर किंग की मौत। अग्नि के एक्सप्रेशन काफी डार्क और खतरनाक थे। तभी वे पीछे देखते हैं, एक परछाई खड़ी थी, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में। उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। भैरव हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे रागिनी कहीं पर भी नजर नहीं आती। रागिनी कहाँ जा सकती है, वह भी बिना बताए? उसका भाई भी यहाँ पर नहीं है। यह देखकर भैरव को कुछ अजीब लगने लगता है। कहीं वह महल से अपने भाई को लेकर भाग तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैरव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह तुरंत अपने सैनिकों से कहता है, उस लड़की को ढूंढो हर तरफ, वह महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। सैनिक तुरंत दौड़कर जाते हैं। भैरव वहीं खड़ा होकर सोचता है, कहीं मैं सच में तो नहीं निकल गई? नहीं, वैसे कैसे जा सकती है? मैं उसका किंग हूँ, वह मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। भैरव अजीब सी बेचैनी और दुविधा में खड़ा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। भैरव जब पलट कर देखता है तो चौंक जाता है। पीछे रागिनी खड़ी थी। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर भैरव हैरान था। भैरव के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रागिनी ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? भैरव थोड़ा होश में आता है और कहता है, तुम अचानक कहाँ से आई, और मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ तुम्हारे आने का? रागिनी अपने आईब्रोज को उठा लेती है और कहती है, अब यह मैं कैसे बता सकती हूँ, आजकल आप पूरी तरह से अलर्ट नहीं रहते माइकिंग, जरा संभल कर, दुश्मन इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। भैरव थोड़ी ठंडी आवाज में कहता है, कहाँ गई थी तुम? मैं पूरे महल में तुम्हें ढूंढ चुका हूँ, मुझे मिली क्यों नहीं? रागिनी ने अपने हाथों को ऊपर किया। उसके हाथों में एक थाल था जिस पर कपड़ा रखा हुआ था। भैरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रागिनी ने भैरव को कपड़ा हटाने का इशारा किया। भैरव ने इशारे को समझकर थाल से कपड़ा हटाया। उसने देखा कि प्लेट में कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं। रागिनी ने कहा, हैप्पी बर्थडे, मेरे पास आपको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं था, सोचा मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बना देती हूँ।
ज्यादा कुछ बनाना तो नहीं आता, बस यही एक चीज है जो मुझे अच्छे से बनानी आती है। भैरव ने मिठाई को देखते हुए फिर अपनी पलकों को उठाकर रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अपने हाथों से मेरे लिए मिठाई बनाई? रागिनी ने जवाब दिया, आपको कोई शक है? ऑफ कोर्स, अपने हाथों से बनाई है मैंने। भैरव जब यह सुनता है तो उसका हार्ट बीट स्किप करने लगता है। क्या सच में रागिनी ने उसके लिए अपने हाथों से मिठाई बनाई है? रागिनी बोली, सोच क्या रही हो, टेस्ट कीजिए इसे, मेरी तरफ से अपने जन्मदिन का गिफ्ट, समझिए। भैरव कुछ सेकंड खड़ा देखता है और फिर उसने अपना हाथ उठाया, मिठाई को अपने हाथ में लिया और रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी मुस्कुराकर भैरव की तरफ देख रही थी। भैरव भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसने धीरे धीरे मिठाई को अपने मुंह की तरफ लाया। जाने क्यों रागिनी बेसब्री से भैरव के मिठाई खाने का इंतजार कर रही थी। भैरव मिठाई को अपने मुंह में रखने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए माइकिंग। भैरव के हाथ वहीं रुक गए। वह और रागिनी उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी। रुद्र वहीं खड़ा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन बहुत कड़क थे। रुद्र को देखकर रागिनी के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। भैरव कंफ्यूज हो गया। रुद्र, जिसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस थी, रागिनी को देख रहा था। उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि उसे रागिनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रुद्र आगे बढ़कर भैरव के सामने सिर झुका लेता है। भैरव ने कहा, क्या हुआ बड़े भैया? रुद्र ने कड़क नजरों से रागिनी की तरफ देखा और फिर भैरव की ओर मुड़कर बोला, माइकिंग, खबर मिली है कि कुछ घुसपैठियों ने राज्य में चोरी छुपे घुसने की कोशिश की है। भैरव चौंक गया। क्या? रुद्र ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। मैं बस आपको यह बताने आया था कि किसी भी बाहर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, वे आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहते हुए रुद्र ने रागिनी की तरफ देखा। भैरव ने कहा, अब आप कहना क्या चाहते हैं बड़े भैया? रुद्र ने कहा, माइकिंग, कुछ भी ऐसे उठाकर मत खाइए, पहले किसी को टेस्ट करवाइए यह मिठाई। इसे इसने बनाया है ना, तो इन्हें बोलिए कि पहले खुद टेस्ट करें फिर आप खाएं। रागिनी शौक हो गई। खुद टेस्ट करिए मतलब? एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने इस मिठाई में कुछ जहर नहीं मिलाया है। रुद्र ने कड़क आवाज में कहा, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कहा है। अगर जहर नहीं मिलाया है तो टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ अपने किंग की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हूँ। भैरव ने कहा, बड़े भैया, आप ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। रागिनी मिठाई में कुछ क्यों मिलाएगी? रुद्र ने कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते माइकिंग। जब बात आपकी सुरक्षा की हो तो मैं अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो यह तो फिर भी बाहर की है। रागिनी ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, ठीक है, अगर आपको नहीं खानी तो मत खाइए माइकिंग, पर मैंने बहुत मेहनत से यह मिठाई बनाई। कम से कम मुझे इस तरह से जलील करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। रुद्र ने कहा, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसे खिलाने से पहले टेस्ट कर लें। बात खत्म करने के बजाय आप बढ़ा रही हैं। रागिनी ने गुस्से में रुद्र की तरफ देखा और फिर भैरव की ओर मुड़कर कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मारने के लिए मिठाई में जहर मिला सकती हूँ तो ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार। रागिनी ने भैरव के हाथ से मिठाई ली और अपने मुंह की तरफ बढ़ाई। भैरव ने तुरंत हाथ को पकड़ते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू। फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, बड़े भैया, रागिनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और अगर मिठाई में कुछ होता तो आप जानते हैं कि मुझे इसकी स्मेल आ जाती है। रुद्र ने कहा, जरूरी नहीं, जो आपको मारने की कोशिश करेगा वह बहुत ज्यादा चालाक होगा। इसके बाद उसने रागिनी की तरफ देखकर कहा, इसे आप खाएंगे या मैं टेस्ट करके बताऊं? रागिनी ने अपना हाथ भैरव से छुड़वाया और मिठाई खा ली। भैरव और रुद्र दोनों रागिनी की तरफ देख रहे थे। मिठाई खाने के बाद अचानक से रागिनी को खांसी शुरू हो गई। भैरव चौंक गया। रुद्र के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। देखो माइकिंग, मैंने कहा था ना, इस मिठाई में प्रॉब्लम है।